जय हिंद। मैं कंपटीशन के लिए फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट किया था, वर्क, पावर एंड एनर्जी, यानी कार्य, शक्ति और ऊर्जा। इस चैप्टर में कार्य के बारे में जितनी भी जानकारियां थी सब मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद दूसरा, ऊर्जा के बारे में जितने भी टॉपिक्स था जो ऊर्जा से प्रश्न पूछे जाते हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा, पूरा ऊर्जा के टॉपिक्स को मैंने कंप्लीट करा दिया है। ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट होने वाला है। इस चैप्टर का जो लास्ट वीडियो है जिसमें हमें पढ़ना बाकी है वो है पावर यानी शक्ति। ठीक है, तो आपका हेडिंग क्या होगा? पावर यानी शक्ति। ठीक है, चलिए जानते हैं कि पावर यानी शक्ति क्या होता है। क्लियर? देखिए शक्ति क्या होती है कि किसी चीज को कार्य करने की जो दर होती है ना, वही शक्ति होती है ना। याद रखिएगा कि कार्य करने की दर है ना, कार्य करने की जो दर होती है वही क्या होती है? शक्ति होती है। और कार्य करने की जो क्षमता होती है वो ऊर्जा होती है। ये भी मैं बता चुका था, याद रखिएगा। तो कार्य करने की जो दर होती है वो क्या होती है? शक्ति होती है। ठीक है, यानी शक्ति को किससे दिखाते हैं? तो ये पावर से स्टार्ट है इसलिए P से दिखाते हैं। तो P बराबर होता है कार्य करने की दर, यानी शक्ति बराबर W/T है ना, यानी P बराबर W/T। P क्या है आपका? तो याद रखिएगा वो है आपका शक्ति। तो शक्ति बराबर होता है W को बोलते हैं कार्य बटे में T को बोलते हैं समय। ठीक है, यानी शक्ति बराबर कार्य बटे समय। बात समझ में आ गए? चलिए अब यहां पे देखिए, कार्य को W से दिखाते हैं और समय को T से दिखाते हैं। क्या हम इसका और कुछ फार्मूला बना सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। देखिए इस W के जगह पे, कार्य के जगह पे हम लोग क्या जानते हैं कि P बराबर ये हो गया। W की जगह पे क्या लिख सकते हैं? F × S cos थीटा बटे में T। हम लोग एक बात जानते थे कि कार्य बराबर होता है F × S cos थीटा बटे में T। अब देखिए फिर से यहां निकालोगे तो F अलग हो जाएगा और ये S बटे T, देखिए S बटे जो T है ना, और ये cos थीटा। याद रखिएगा S बटे T, S क्या है? विस्थापन है, T क्या है? समय। तो विस्थापन बटे समय वेग होता है। क्या होता है? वेग होता है, यानी F × V cos थीटा ये हो जाएगा। यानी हम लोग एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि बल और विस्थापन, बल और वेग का जो गुणनफल होता है ना, बल और वेग का जो अदिश गुणनफल होता है वो क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। लिख सकते हैं डिफिनीशन, क्या लिख सकते हैं कि बल तथा वेग के अदिश गुणन को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ये बात समझ में आ गया? ये भी आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा कि हम लोग इस चीज को प्रयोग कैसे करेंगे। यानी आप कार्य निकाल करके समय से भाग कर दोगे तो आपका ये शक्ति निकल जाएगा। एक बात मैं बता दूं कि जब भी आपको न्यूमेरिकल करना होगा, न्यूमेरिकल याद रखिएगा, जब भी हमें न्यूमेरिकल करना होगा है ना, जब भी न्यूमेरिकल, तो याद रखिएगा ये फार्मूला यूज करिएगा, P बराबर mgh बटे में T। अब ये mgh क्या है? तो स्थितिज ऊर्जा। मैं बताया था कि इसके जगह पे यानी W के जगह पे आप mgh भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ज्यादातर न्यूमेरिकल में इस फार्मूले का प्रयोग हम लोग करेंगे शक्ति ज्ञात करने के लिए। जैसे आपसे कह दिया जाए कि एक मोटर है, एक मोटर जो है कि 5 kg पानी को इतना ऊंचाई पर लेकर जाता है और ले जाने में उसे 2 मिनट का समय लगता है। तो बताइए उस मोटर की शक्ति क्या है? तो इसी फार्मूले पर आप उसका प्रयोग करते जो दिया हुआ है मान, उसका आप रख करके इस फार्मूले पर इसका निकाल सकते हो। क्लियर? चलिए अब देखिए यहां से हम समझते हैं कि आखिर में ये शक्ति कौन सी राशि है। तो याद रखिएगा शक्ति एक अदिश राशि है। क्या है ये? अदिश राशि है। तीसरा पॉइंट से इसका मात्रक है ना, तो मात्रक याद रखिएगा
मात्रक जो है एसआई मात्रक क्या होता है, तो देखिए कार्य का मात्रक जूल होता है और समय का मात्रक सेकेंड यानी जूल पर सेकेंड होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसे एक सिंपल लैंग्वेज में कहा जाता है वाट। क्या कहा जाता है? वाट। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि पावर यानी शक्ति का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक, तो आप याद रखिएगा वो होता है वाट। क्या होता है? वाट होता है। आप इसे और कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे जूल। जूल क्या है? तो जूल को और कन्वर्ट कर लोगे तो देखिए जूल किससे बनता है, तो हमको पता है F इंटू एस से बनता है। तो बताइए यहाँ पे बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, एस यानी विस्थापन के क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रहा है? मतलब हम जितने फार्मूले जानते हैं उस फार्मूले से हम इसके बहुत सारे मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो आप उस मात्रक को भी ज्ञात कर लेंगे, एग्जाम में आएगा। तो जूल है तो कार्य का होता है, तो कार्य की जगह पे F इंटू एस लिख सकते हैं। तो यहाँ से न्यूटन मीटर अब बटे में सेकेंड है, फिर न्यूटन मीटर को चेंज कर सकते हैं ना, समझ में आ रहा है? तो चेंज करते जाओगे तो कई सारे निकल जाएंगे। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर में इसकी बीमा क्या होती है। देखिए बीमा ज्ञात करने के लिए आपको इसको तोड़ना होगा। क्या करना होगा? तोड़ना होगा। तो चलिए मैं तोड़ता हूं। देखिए जूल किसका है? तो कार्य का है, और कार्य की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? F इंटू एस। क्या लिख सकता हूँ? F इंटू एस लिख सकता हूँ ना। तो ध्यान सुनिए, F इंटू एस, या आप यहाँ पे देख लीजिए mgh। जिस फार्मूले से करोगे सेम ही बीमा आएगी, सेम मात्रक आएगा, कोई डाउट्स की बात नहीं है। ठीक है, चलिए F, तो F का मात्रक हो गया न्यूटन और S यानी मीटर, और बटे में क्या है? T है ना, T समय। अब देखिए ध्यान से बीमा निकालना है ना, तो देखिए अब न्यूटन यानी बल का, न्यूटन किसका होता है? बल ना, बल का बीमा क्या होता है? तो क्या होता है? देखिए ml t का पावर -2 किसका होता है? बल का बीमा होता है। ये बात आपको पता है, पीछे भी मैं बहुत बार सिखा चुका हूं कि बीमा कैसे निकालते हैं। उसके बाद मीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर है ना। देखिए न्यूटन मीटर किस में मापते हैं? यानी एल में हो गया, बटे में टी, बटे में ये टी है। ध्यान से देखिएगा। अब आप नोटिस कीजिए कि ये एल से एल में गुणा हो जाएगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा, और टी के पावर ये -2 है, और ये जब टी के पावर ऊपर जाएगा तो टी का पावर -1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी का पावर -3। क्या हो जाएगा? -1, और ये -2 और -1 हो जाएगा -3, यानी इसका बीमा हो गया एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 नहीं -3। क्लियर? तो ये हो गया हमारा इस शक्ति का बीमा हो गया। आपको समझ में आ रहा है? बीमा आप कुछ नहीं करना है, जो जो मान दिया हुआ है ना आप उसको तोड़ते जाइए और उसको मान लिखते जाइए। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा बीमा। अब एक बात और याद रखना है कि जितना भी व्यवहारिक मात्रक है ना, व्यवहारिक मात्रक, ठीक है, या औद्योगिक मात्रक, यानी बहुत बार पूछा गया है कि शक्ति का व्यवहारिक मात्रक या औद्योगिक मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा वो होता है HP यानी हार्स पावर यानी अश्व शक्ति। क्या होता है? अश्व शक्ति, है ना। व्यवहारिक मात्रक समझिए, जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उसके अंदर जो इस शक्ति को ज्ञात किया जाता है किसमें? HP में। जैसे आपने देखा होगा आपके घर पे मोटर होगा तो नहीं बोलते हैं ये 2 HP का है, 1 HP का है, 3 HP का है, यानी उसकी जो शक्ति है कितनी है तो वो HP में ज्ञात की जाती है। अब बहुत बड़ी बड़ी अगर हो ना और बहुत बड़े बड़े जनरेटर हो, उनकी जो शक्ति होती है ना वो किलोवाट घंटा में होती है। किसमें होता है? किलोवाट घंटा में होता है। समझ में आ गया? याद रखिएगा ये भी बात, वो किलोवाट में होता है। ठीक है, और नॉर्मल जो होता है ये सब व्यवहारिक यानी घरों में हम लोग उपयोग करते हैं वो सब HP में आता है। ये बात भी ध्यान रखना है, अश्व शक्ति। तो आपसे पूछ दिया जाए कि 1 HP बराबर कितना वाट होता है, तो ध्यान रखिएगा 746 वाट होता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि 1 HP बराबर यानी 1 हार्स पावर बराबर कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है। एक बात और याद रखिएगा कि अगर आपसे कह दिया जाए कि 1000 वाट बराबर कितना HP होता है, तो याद रखिएगा 1.341 HP यानी हार्स पावर। 1000 वाट में कितना होता है? 1.341 HP। यानी अगर आपके घर पे 1 HP का अगर मोटर है तो समझिए कि वो लगभग 1000 से कम कर दीजिए, मतलब 800 के करीब में, 800 वाट के करीब में बिजली वो क्या करता है? खपत करता है। अगर 1 हार्स पावर का मोटर है तो, अगर 2 हार्स पावर का मोटर है तो आप सीधे समझ जाइए कि लगभग 1800
1900 वाट वो बिजली क्या करता है, यूज करता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि शक्ति क्या है, शक्ति कैसे ज्ञात की जाती है, किस फार्मूले से शक्ति ज्ञात करोगे, शक्ति का मात्रक क्या है, शक्ति कौन सी राशि है, शक्ति का बीमा क्या होता है, व्यवहारिक और औद्योगिक मात्रक क्या होता है, और ये आपको समझ में आ गया कि 1000 वाट, ये सब कुछ डिटेल समझ में आ गया। अब चलिए एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, मैं इसे रफ कर दूं और आपको मैं बताता हूं, देखिएगा क्या पूछा जाता है, आप नोट कर लीजिए। चलिए इसे हटाता हूं। देखिए एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 किलोवाट है ना, 1 किलो जो वाट होता है, ठीक है, जैसे मैंने बता दिया बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो वाट में, किसमें, वाट में, 1 किलोवाट है ना। ऐसे देखिए यहाँ पे पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो याद रखिएगा 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। याद रखिएगा कि 1 किलोवाट घंटा को ना यूनिट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिट। यानी आपसे अगर कभी पूछ दिया जाए कि जो हम लोग घरों में बिजली यूज करते हैं वो नहीं बोलते हैं 1 यूनिट, तो 2 यूनिट, तो इसका मतलब समझिए अगर आप 1 यूनिट बिजली यूज करते हो, इसका मतलब 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, इतना जूल आप क्या करते हो कि बिजली खपत करते हो, ऊर्जा खपत करते हो, यानी विद्युत ऊर्जा आपने इतना यूज किया है, इतना जूल यूज किया है 1 यूनिट में। कितने यूनिट में, 1 यूनिट में। तो समझिए अब ये कैसे ये मान आया, ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए 1 किलोवाट घंटा, अब देखिए 1 किलो में 1000 होता है ना, तो 1000 ये वाट है तो 1000 वाट हो गया। चलिए, और ये क्या है लास्ट में, घंटा यानी एच हो गया। अब देखिए ये 1000 ऐसे ही रहेगा, अब ये वाट को बाहर कर देता हूं इधर, वाट। चलिए अब देखिए घंटा, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, तो आपको पता है 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। कितना सेकंड, 3600 सेकंड। देखिए तो अब ये 1 घंटा वाला यहाँ पे 3600 सेकंड में हो गया, और जो वाट को मैंने बाहर कर दिया, तो 1000 के बीच में क्या लग गया, गुणा। अब देखिए यहाँ पे 1000 में 3 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, यानी क्या हो जाएगा, ये 36 आगे कर दिए, 36 गुणे 10 के पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 गो इसमें जीरो है, 2 गो इसमें, तो 5 हो गया। और ये देखिए सेकेंड को बाद में कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वाट, और ये हो जाएगा सेकेंड। अब मैं एक बात बता दूं कि वाट सेकेंड जो है ना कि जूल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, जूल कहलाएगा। याद रखिएगा ये जूल कहलाएगा, वाट सेकेंड। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि वाट सेकेंड को और दूसरा क्या कह सकते हैं, जूल कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी यही है आपने ऊर्जा यूज किया है। देखिए 36 गुणे 10 के पावर 5 हो गया, कितना हो गया, 36 गुणे 10 के पावर 5 हो गया, कितना बराबर, तो 1 किलो वाट घंटा बराबर। अब देखिए इसको जब आप तोड़ोगे तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 हो जाएगा। जब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 3.6 हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगा, तो 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। ये यहां से बनकर आया है कि 1 किलोवाट बराबर कितना जूल होता है, तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो एग्जाम का फेवरेट ही फेवरेट है। 1 किलोवाट घंटा आप अब लेते हो ना घर पे कि 1 किलोवाट का हमने कनेक्शन लिया हुआ है, इसका मतलब 1 किलोवाट का नहीं, मतलब कि हाँ 1 किलोवाट का ही तो बोलते हैं, 1 किलोवाट 2 किलोवाट है ना, कमर्शियल वाला तो वही बोलते हैं ना। तो हमने बोलते हैं कि 1 किलोवाट का लिए, मतलब 1000 वाट का हमने कनेक्शन लिया है, ठीक है, तो वो हमारा चलता रहता है, ठीक है। आप जितना कनेक्शन लोगे उसके हिसाब से वो चलता रहता है। तो समझ में आ गया कि 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। और 1 यूनिट बराबर कितना आपने बिजली यूज किया, तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, ठीक है। तो इसी तरह ये पूरा पावर जो है कि पूरा कंप्लीट हो गया। शक्ति से संबंधित कुछ नहीं है, बस अब जो है कि इस चैप्टर का बचा हुआ है न्यूमेरिकल, कार्य से संबंधित, ऊर्जा से संबंधित और शक्ति से संबंधित। तो मैंने कहा भी था कि अगर आप कमेंट करोगे तो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, लेकिन किसी ने अभी तक कमेंट नहीं किया है, ठीक है। अब ये लास्ट वीडियो था शक्ति का, अगर आप कमेंट करते हो तो मैं इसका न्यूमेरिकल जरूर कराऊंगा, तो कमेंट करिएगा, अन्यथा मैं अगले चैप्टर पे आ जाऊंगा। तो आप जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।